माई सेल्फ डॉक्टर मुनीश गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन, विर्क हॉस्पिटल करनाल। आज हम थायराइड के बीमारियों के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारी एक ग्लैंड है जो कि गले में मिलती है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। इसका नॉर्मली क्या है कि सिक्रेटरी इफेक्ट होता है, ये हार्मोन सिक्रेट करती है, थायराइड हार्मोन। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे T3, T4 और TSH मेनली। T4 हमारा इनएक्टिव थायराइड होता है, T4 आगे T3 में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। थायराइड से क्या लक्षण आते हैं? थायराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जैसे कि जिसके अंदर थायराइड की कमी मिलती है उनको हाइपोथायराइड बोलते हैं, और जिनके अंदर थायराइड की ज्यादा मिलता है उनके अंदर उनको हाइपरथायराइड बोलते हैं। अब बात करें कि हाइपोथायराइड में क्या क्या, वेट गेन होना और भूख कम लगना, कमजोरी लगना, फटीग होना, थक जाना जल्दी, ये हाइपोथायराइड के लक्षण होते हैं। पेशेंट्स कई बार सोचते हैं कि मोटापा है, पर नहीं, उनको अगर टेस्ट कराएं, हम थायराइड टेस्टिंग कराएं तो TSH काफ़ी हाई मिलता है और T3, T4 लो मिलते हैं। हाइपोथायराइड एक पूरी तरह ट्रीटेबल बीमारी है। अगर किसी को भी ऐसे लंबे टाइम तक कमजोरी रहती है, मोटापा रहता है, थक जाते हैं, तो थायराइड टेस्टिंग उनकी जरूरी है। अब बात करें हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में जैसा कि नाम से पता लग रहा है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो TSH लो हो जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लो हो जाता है। इसकी टेस्टिंग के थायराइड प्रोफाइल जब हम टेस्ट कराते हैं तो T3, T4 बढ़े हुए मिलते हैं और TSH कम मिलता है। अब बात करें इसके लक्षण क्या क्या हैं, किस किस को ये टेस्ट कराना चाहिए। जिनको एंजाइटी रहती है या एकदम खाना खाने के बाद पॉटी जाना पड़ता है, पर नॉर्मल आती है पॉटी, कई के बार लिक्विड फॉर्म में आती है, या फिर हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, वेट लॉस ज़्यादा होता है। यंग्स में वेट लॉस का कारण थायराइड हार्मोन है, जिसमें से हाइपरथायराइडिज्म ही पाया गया है कि वेट लॉस का कारण है। इसके बाद एक गॉइटर होता है थायराइड की बीमारी में, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं और सिंपल हमारी नेक स्वेलिंग मिलती है। एक थायराइड कैंसर्स भी होते हैं जिनके लिए हमें FNAC करानी पड़ती है। अब बात करें कि क्या क्या टेस्ट थायराइड्स के लिए कराने पड़ते हैं। एक सिंपल सा, सबसे सिंपल टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल, जिसमें हम T3, T4, TSH ब्लड सैंपल जाता है, सीरम सैंपल जाता है और पेशेंट को थायराइड की मेनली बीमारियों का पता लग जाता है। अगर किसी का थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल है तो उसको, अगर गर्दन में सूजन है तो हम उसको अल्ट्रासाउंड, गर्दन का अल्ट्रासाउंड थायराइड ग्लैंड के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें अगर गोइटर है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर थायराइड प्रोफाइल ऑल्टर है, जैसे कि T3, T4, TSH, तो हमें गोलियों से इलाज इनका बना है और ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं और सिम्टम्स को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं। अगर किसी को मोटापा ज़्यादा आ रहा है, अगर किसी को वेट लॉस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो तुरंत थायराइड की टेस्टिंग कराएं। इसके बाद बात करें कि क्या सर्जरी हर थायराइड की बीमारी में जरूरी है? नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड प्रोफाइल थायराइड की और थायराइड का अल्ट्रासाउंड दोनों अलग अलग है। थायराइड की अगर ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड में गॉइटर आता है तभी सर्जरी नीडेड है, नहीं तो थायराइड की गोली से ही काम चलता है। जरूरी नहीं है कि हर गॉइटर के पेशेंट को थायराइड बढ़ा हुआ हो, थायराइड मतलब थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि हर गॉइटर के पेशेंट का थायराइड कम हो, वो नॉर्मल भी मिल सकता है। तो हर टेस्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। थायराइड प्रोफाइल एक बहुत ही आसान, इजीली अवेलेबल टेस्ट है, आप कराइए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लग रहे हैं। अगर आपको फिर भी थायराइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, या फिर आप थायराइड से बीमारी से जूझ रहे हैं और थायराइड का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो विर्क हॉस्पिटल करनाल में आके मुझसे मिलें। थैंक यू।